everyone. Namaskar. Welcome to Supergrad Cat by Top Rankers. So today we will be discussing the very crucial aspect for an examination कि भाई एग्जाम करते वक्त मुझे क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और जब एग्जाम अपना कैट जैसा हो तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए while attempting your cat जब भी आप कैट दे रहे होंगे तो इन 7 चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. So, let us continue with our understanding of 7 things to keep in mind while attempting the CAT. First of all, let us understand what we will be discussing in this video. So, we will simply be discussing the do's and don'ts while attempting the CAT. Yes, the do's and the don'ts. There are 3 do's. करना क्या है वो बहुत कम है और क्या अवॉइड करना है. There are 4 don'ts. हमें 4 चीजें अवॉइड करनी है और 3 चीजें ध्यान रखनी है. इफ वी आर कीपिंग दीज 7 थिंग्स इन माइंड तो कैट 2024 में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. सो वाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन यू हैव टू कीप दीज डूज इन माइंड. व्हाट आर द डूज? लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, skimming through the questions. Yes, प्रॉब्लम इज कि हम ऑल ऑफ अ सडन क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आसान लगता है, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हो सकता है टुवर्ड्स द एंड कोई क्वेश्चन आसान हो. तो यू हैव टू स्किम थ्रू द क्वेश्चंस. अभी से आदत डाल लो कि इन द एग्जामिनेशन आई विल एलोकेट एटलीस्ट 5 to 7 minutes फॉर स्किमिंग थ्रू द सेक्शन. थ्रू आउट द सेक्शन, पूरा सेक्शन आई विल गो थ्रू इट and will identify the areas which needs to be attempted and the areas which needs to be avoided or the questions which needs to be avoided. और वो उसका फायदा तभी होगा when you are skimming through the questions. तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट है. You should do it in the CAT 2024. Skim through all the questions. Next, keeping calm and composure. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हम पैनिक होना शुरू हो जाते हैं. एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट किया नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट किया नहीं हुआ. तो डू नॉट वरी, कीप योर काम एंड कंपोजर कि यार 3 क्वेश्चन ही तो नहीं हुए, अभी तो पूरा सेक्शन पड़ा हुआ है और मैं सॉल्व कर लूंगा. मुझसे सिली मिस्टेक हो गई, हड़बड़ाहट में हमने एक और गलती कर दी और उसकी वजह से हम ऐसे उलझ गए पजल में. अगर डीआईएलआर की बात करूं तो हम उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे और अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हैं. कैलकुलेशन में क्यूए की अगर बात करूं तो हमने एक सिली मिस्टेक की, उसकी वजह से हम क्वेश्चन को बार बार रीड कर रहे हैं लेकिन वो सिली मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हम पैनिक मोड में थे. वर्बल की बात करूं तो एक सिंपल सी चीज नहीं समझ में आ रही है जो उन्होंने पूछा हुआ है एंड वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट. या तो पूरे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं या पूरे ही सही लग रहे हैं. तो वो पैनिक मोड अपने को ऑन नहीं होने देना है. वी हैव टू कीप और काम एंड कंपोजर इन प्लेस. एकदम शांत भाव से एक गहरी सांस लेनी है और फिर पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करना है. जहां पे भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम शुरू हो फिर से गहरी सांस लो और कंटिन्यू करो. तो क्या ध्यान रखना है? काम एंड कंपोजर. एंड लास्ट थिंग इज रीसेट योर सेल्फ. कभी कभी क्या होता है कि हम पिछला सेक्शन खराब कर चुके हैं, उसका इम्पैक्ट हमें अगले सेक्शन में देखने को मिलता है. हमने पिछले सेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से क्या होता है हम अगला भी बिगाड़ लेते हैं कि यार मैं इतने क्वेश्चन कर सकता था, ओ मेरे अटेम्प्ट इतने कम रह गए, वीए में इतने ही अटेम्प्ट रह गए, मुझे तो ज्यादा अटेम्प्ट करने थे, मैंने तो टारगेट कुछ और सेट किया था, टारगेट वाज नॉट अचीव्ड, पेपर मेरे अकॉर्डिंग नहीं आए, मैंने तो ये सोच रखा था. या डीआईएलआर में आई हैव थॉट ऑफ डूइंग 2 सेट्स लेकिन आई हैव डन ओनली 5 6 क्वेश्चंस और उसकी वजह से क्यूए आप बिगाड़ रहे हो. तो never ever try to carry that impression of the previous section in the next section. Keep your reset button on. And in fact, from question to question भी आपको reset on करना है. पिछला क्वेश्चन आपने ट्राई किया and you thought it is doable. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है. Keep योर काम एंड कंपोजर बटन ऑन, कीप योर रीसेट बटन ऑन. यहाँ रीसेट दबाओ, अगले क्वेश्चन पे जाओ, बिल्कुल जीरो से शुरू करो. कुछ इंप्रेशन नहीं कैरी करना कि यार मैं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ट्राई कर चुका हूं बट मुझे चारों नहीं हुए थे जो मैंने सोचे थे. मैंने जो 15 क्वेश्चन निकाले तो उनमें से 4 नहीं हुए. यार अभी भी 11 बचे. द वर्ल्ड इज नॉट ओवर येट. अभी भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और टाइम बचेगा तो हम उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं. हो सकता है देखने में डिफिकल्ट हो. तो आपको हर क्वेश्चन के बाद, इनफैक्ट हर सेक्शन के बाद आपको रीसेट बटन ऑन करना है. कीप योर रीसेट बटन ऑन. डू नॉट कैरी द इंप्रेशन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन और द प्रीवियस सेक्शन टू द नेक्स्ट सेक्शन और द नेक्स्ट क्वेश्चन.
गॉट इट? क्लियर है? कोई भी दिक्कत? सो कीप दीज थ्री डूज इन योर पॉकेट एंड योर माइंड while attempting CAT 2024. नेक्स्ट थिंग, कि भाई ऐसा ना हो कि डूज करने के चक्कर में हम डोंट्स में फंस के रह जाए, या हमें पता है करना क्या है, पर उससे ज्यादा जरूरी है हमें ये पता होना कि क्या नहीं करना है। ये तो पता है कि क्या करना है, पर कभी कभी कर कुछ चीजें अटेम्प्ट करने के चक्कर में या कुछ चीजें फॉलो करने के चक्कर में हम कुछ चीजों में फंस जाते हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए थी एग्जाम में। क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए एग्जाम में? पहली चीज, फॉलिंग इन लव विथ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, यार ये तो टाइम एंड वर्क है और ये मेरा फेवरेट है, ये तो क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, या फिर ये तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में तो मैं टॉपर। अरे कोई इंप्रेशन कैरी नहीं करना है। अगेन, डू नॉट फॉल इन लव विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिलेक्शन का क्वेश्चन या पजल वाला क्वेश्चन नहीं हुआ डीआईएलआर में, ऐसे कैसे हो गया, मैं करके दिखाऊंगा, तो ईगो पे नहीं लेना है। या फिर डू नॉट फॉल इन लव विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, नहीं हुआ, इट्स ओके, छोड़ दो उसे उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको रियलाइज होता है कि मुझसे नहीं बन रहा है, एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ कीपिंग योर रीसेट बटन ऑन। नेक्स्ट इज थिंकिंग ऑफ द प्रीवियस सेक्शन while attempting the next। यार वो क्वेश्चन था, वो मुझसे बन जाता, वो वीए का पोर्शन बन जाता, पैराजम्बल्स तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, यार ये बोला सोचा भी था कि ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा, और उसके चक्कर में क्या होता है, हम फोकस ही नहीं कर पा रहे अपने पजल फॉर्मिंग पे, ग्रेड फॉर्मिंग पे फोकस ही नहीं कर पा रहे, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, और इसका इंप्रेशन अगले वाले में लेके जा रहे हैं। तो डू नॉट थिंक ऑफ द प्रीवियस सेक्शन और द प्रीवियस अटेम्प्ट इन द नेक्स्ट सेक्शन और द नेक्स्ट अटेम्प्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्हें लगता है ये डू और डाई सिचुएशन है, करो या मरो। अगर अभी नहीं किया तो क्या होगा भाई, ये जिंदगी की आखिरी जंग नहीं है, ये ध्यान रखो। दूसरी चीज, सिर्फ यही जिंदगी नहीं है, यू विल डेफिनेटली बी डूइंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और अगर इस एटीट्यूड से एग्जाम दोगे ना कि यार ये नहीं तो कुछ भी कर लूंगा, मैं अभी बहुत सारे एग्जाम्स बचे हुए हैं, और अगर उनमें भी नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, आई एम अ कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग, आई हैव दैट परसिवरेंस, है ना, तो ये सारी क्वालिटीज है मेरे अंदर, कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूंगा। और जब इस माइंडसेट से आप एग्जाम देते हो ना, तो आपको बिल्कुल भी वो प्रेशर फील नहीं होता, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली आपका एग्जाम अच्छा जाता है और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आता है, अनएक्सपेक्टेड स्कोर आता है। इस चीज को ध्यान रखना। तो इफ यू आर थिंकिंग इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, सो इट इज अ कॉमन रेड अलर्ट, जो कि आपको नहीं करना है, कि भाई अगर आज नहीं कर पाया तो भाई जिंदगी में मैं बिल्कुल हताश हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, नहीं। ऐसे कोई भी अल्टीमेटम खुद को नहीं देने हैं। हमें ध्यान रखना है, this is not the last thing in the world. I can do so many things. This is one of the thing. It is just one examination. If I pass, then definitely I will pursue my dreams. If I do not, then something else is planned for me. So it is not a do or die situation. And last thing, कि मुझे सिर्फ 9 क्वेश्चंस या 8 क्वेश्चंस ही सही हुए, और उसके बाद आई एम थिंकिंग कि यार मुझे तो अटेम्प्ट बढ़ाने हैं, मुझे परसेंटाइल के लिए तो कम से कम 33 क्वेश्चंस करने चाहिए, मुझे तो 99 परसेंटाइल चाहिए, और उस चक्कर में व्हाट वी डू, ओवर अटेम्प्ट, ओवर अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हमें एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए अटेम्प्ट करने हैं, कि यार एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो जो हमने सही किया है उसके चक्कर में हमारे, ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में जो सही किया उसमें से मार्क्स रिड्यूस हो जाए, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन 4 मार्क्स लेके जाता है, 3 तो इसके और एक प्रीवियस का। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको ओवर अटेम्प्ट से बचना है। एंड दीज आर द 7 थिंग्स, if you keep in mind, then definitely you will be able to ace the cat. Okay, with this I would like to take your leave. Keep liking, sharing, and subscribing. And obviously, you can join us using this QR code on Telegram, where you will get free resources, tips and strategies, B school and exam updates, regular quizzes, PYQs, vocab, and important topics
will be discussed on the Telegram channel. You will regularly be receiving updates. So use this QR and join us, join Supergrads for the daily updates related to CAT. Thank you. Have a nice day. All the best for your examination.